Hello dear students, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में रेशो एंड प्रोपोर्शन पर चर्चा की थी और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया था, उन्हीं कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं कुछ और मजेदार क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने जो है आपने ध्यान दिया होगा कि ये क्वेश्चन परसेंटेज में रेशो में एंड फ्रैक्शन में तीनों चैप्टर्स में बनता है। ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत। क्या है ये क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि जो है 50 ग्राम जो है 50 ग्राम जो है इसका आप हमें रेशो बनाकर बताइए, किससे? 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम से। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या रेशो की कोई यूनिट होती है? क्या रेशो की कोई यूनिट होती है? नहीं सर, रेशो तो केवल और केवल रिलेशन होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो यहां पर यूनिट कहां से आ गई? क्या कभी आपने ऐसा सुना है 2:1 किलो, 1:5 ईयर्स? ऐसा नहीं होता। यहां पर जब भी हम रेशो की बात करते हैं तो इकाइयां नहीं आती, यूनिट नहीं आता ना, क्योंकि रिलेशन होता है। यहां पर यदि मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको रेशो में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? यदि हमने इसको कट कर दिया तो यहां ग्राम है और यहां किलोग्राम है, क्या होगा? ये कैंसिल हो नहीं पाएगा। और यदि ये कैंसिल नहीं हो पाया तो आंसर में यूनिट आ जाएगी, और आंसर में यूनिट आना अलाउ नहीं है। यहां रेशो चल रहा है, यूनिट नहीं आनी चाहिए। क्या किया जाए? सबसे पहले दोनों की यूनिट सेम बनाई जाए। कैसे बनेगी सर? हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है कितना? 1000 ग्राम, यही होते हैं। 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां पर मैं 50 को तो लिखा रहने दूं ग्राम, और यहां पर जो हमने केजी लिखा है कितना? 2 केजी की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? 1000 लिख सकता हूं। ये डेटा किस में बदल जाएगा? ग्राम में बदल जाएगा, ग्राम में। अब जब हम इसका रेशो बनाएंगे तो ग्राम खत्म, कट जाएगा, कैंसिल हो गया। अब और कुछ कट सकता है क्या? हाँ सर, 50 से 1 टाइम और 50 से 2 टाइम 100 और 0। यहां क्या बचा है? केवल 1। और यहां क्या बचा है? 20 इंटू 2 40। तो फाइनल जो आंसर बनने वाला है वो बनेगा 1:40। क्या आएगा? 1:40। बना पाएंगे? आसान है, 1:40 आएगा। चलिए चलें आगे, जाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं आगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा है। आपसे कहा है यदि 182 रुपीस को 3:5:4:1 के रेशो में 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो सबसे छोटा वाला पार्ट क्या होगा? सर यहां पर 182 रुपीस को डिवाइड करने की बात कर रहा है, यही चल रहा है ना। रेशो हमेशा ही डिवाइड की बात करता है भाई, पहली बार थोड़ी ना ऐसा हुआ है कि डिवाइड की बात कर रहा है, हमेशा डिवाइड कराता है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। और 182 क्या है? ये टोटल है सर, टोटल है ना, ये टोटल है। हमें टोटल दिया है, कितना दिया है? टोटल दिया है 182, यही दिया है। टोटल दिया है हमें 182 दिया है। और हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में? 3:5:4:1, इसी में करना है। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने एक चीज सीखी थी, कल मैंने आपको बताया था, लास्ट सेशन जो था ये हमने वहां सीखा था कि भाई जब हम किसी चीज को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमें टोटल वैल्यू दी हुई होती है, तो टोटल वैल्यू जब हमें दे दी जाए और रेशो भी दे दिया जाए तो हम रेशो का भी टोटल करते हैं। और यदि हमें रेशो दिया जाए और डिफरेंस दिया जाए तो रेशो का भी हम डिफरेंस निकालते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया है? टोटल दिया है और रेशो दिया है। तो क्या करेंगे हम? रेशो का भी टोटल करेंगे, इसको ऐड कर लें
तो 4 1 5 5 10 और 1 कितना हो जाएगा 13 बन रहा है। टोटल हो रहा है सर ये 13 रेशो कितना बन रहा है, टोटल हो रहा है। आप चाहें तो ऐसा कर लें तो आपको याद रहेगा टोटल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारा, टोटल बन रहा है 3 रेशो प्लस 5 रेशो प्लस 4 रेशो प्लस 1 रेशो। ये कर सकते हैं 1 4 5 5 10 और 3 13। तो टोटल क्या बन रहा है, टोटल बन रहा है हमारा 13 रेशो, बन रहा है 13 रेशो, टोटल बन रहा है 13 रेशो। और हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है टोटल, देखिए क्वेश्चन ने हमें टोटल क्या दिया है 182 यही दिया है, और रेशो का टोटल क्या बन रहा है 13 रेशो। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 13 रेशो की वैल्यू जो है 13 रेशो की वैल्यू क्या हो गई 182। ये पॉसिबल है, हाँ सर यही तो होगा, यही होगा ना। अब क्या करना है हमें, अब यहां से 13 रेशो की वैल्यू 182 है, तो बताइए क्या हम 1 रेशो निकाल सकते हैं, 1 रेशो आ जाएगा। कैसे आएगा सर, ये 182 और ये 13 इनटू में है, कहां जाएगा डिवाइड में भेज दो। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, कट जाएगा क्या एक बार 13 कितना बचेगा सर 5 बच रहा है, 5 बच रहा है ना, कितना हो जाएगा 52। 52 कितना 4 बार में आ जाएगा। तो यहां से हमारे 1 रेशो की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1 रेशो की वैल्यू 14 आ गई सर। 1 रेशो की वैल्यू क्या आई 14 आ गई। क्या चाहता है हमसे सर, ये हमसे चाहता है कि जो है न्यूनतम भाग बता दीजिए, लीस्ट पार्ट बता दीजिए। तो कौन सा है लीस्ट पार्ट, इन चारों में सबसे छोटा कौन, यही है, यही होगा, यही होगा ना। तो लीस्ट पार्ट कितना बन रहा है 1 रेशो के बराबर, कितना बन रहा है 1 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 14, तो कितना बन जाएगा 14 रुपीज, यही बनेगा सबसे छोटा भाग क्या होगा 14 रुपीज होगा। क्या इतना लिखना पड़ता है हमें, नहीं भाई, यही ऐड करो 5 3 8 प्लस 4 प्लस 1 13, 13 की वैल्यू 182, तो 1 की वैल्यू क्या आएगा 14, और 1 की वैल्यू ही तो पूछी है, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही तो था। चले आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट इसको बनाया जाए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन रीड करते समय छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। चलो क्या किया जाए, दो संख्याओं में 8:5 का रेशो है, और जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 27, बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से 27 ज्यादा है, अधिक है। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो, आप कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, यदि कहीं पर भी आपसे बोला जाए कम है, बोला जाए ज्यादा है, बोला जाए छोटा है, बोला जाए बड़ा है, तो ये क्या दिया है, ये डिफरेंस दिया है, डायरेक्ट अंतर ना बोलकर आपको ये डिफरेंस ही दिया है इनडायरेक्ट। जैसे बोला जाए कि राम जो है श्याम से बड़ा है, तो ये क्या हुआ डिफरेंस दिया है। अब मैं ऐसा बोल दूं राम श्याम से 2 वर्ष बड़ा है, 2 साल बड़ा है, तो ये क्या हुआ दोनों की उम्र का अंतर हो गया होगा। मैंने कहा राम के पास श्याम से 500 रुपए ज्यादा हैं, इसका मतलब क्या हुआ दोनों के पास जो पैसा है उसमें डिफरेंस है 500 रुपए का, यही होगा। तो यहां पर जब कभी भी छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, ये सारे वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, तो ये बताते हैं किसको, डिफरेंस को। तो यहां पर डिफरेंस दिया है, कितना दिया है 27, 27 दिया है, 27 है डिफरेंस। सबसे पहले हमें संख्याएं दी हैं, कितनी दी है 8:5, हमें संख्याओं का जो रेशो दिया है वो दिया है 8:5। मतलब हम बात करें यदि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के रेशो की, तो क्या चल रहा है रेशो 8:5 चल रहा है, यही चल रहा है। तो क्या हम यहां से नंबर्स मान सकते हैं, क्या मैं नंबर्स यहां से ले सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं। कैसे, मैंने मान लिया कि फर्स्ट नंबर जो है मेरा वो हो गया 8 रेशो होगा, 8 रेशो होगा, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड नंबर हो गया मेरा 5 रेशो होगा, 5 रेशो।
सर ये इतनी मेहनत क्यों करना, हमें इतनी मेहनत हम क्यों करना चाहते हैं, हमें जरूरत है ही नहीं इतनी मेहनत की। क्यों नहीं है भाई, डिफरेंस दिया है ना मुझे, डिफरेंस दिया है ना 27 का, तो मैं इतना परेशान क्यों होना चाहता हूं। मुझे रेशो तो दिया है डायरेक्टली, कहां दिया है, ये रहा ना, रेशो मिला, रेशो दिया है डायरेक्ट, रेशो दिया है। मुझसे कहा है कि दोनों में डिफरेंस है 27 का। यदि डिफरेंस 27 का है तो यहां भी हम डिफरेंस चेक करेंगे रेशो में, टोटल देता तो रेशो का भी टोटल बनाते, यदि डिफरेंस देगा तो रेशो का भी डिफरेंस चेक करेंगे। तो चलिए रेशो का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा, क्या आ रहा है डिफरेंस, 8 - 5 कितना बचेगा 3 रेशो, यही बच रहा है। तो यहां पर 3 रेशो की वैल्यू बन रही है कितनी 27, तो यहां से क्या हम 1 रेशो निकाल पाएंगे, हाँ सर 27 में डिवाइड लगा दो 3 का, कितना आ जाएगा, काट दो जरा, कितना आएगा 9 आएगा, 1 रेशो की वैल्यू 9 आ गई, आई 9। अब ये बताइए हमसे पूछा क्या है, सर हमसे कहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये बताइए। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं फर्स्ट नंबर की, तो मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो है 8 रेशो, यही है, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है 9, तो कितना हो जाएगा 72 होगा। मेरा सेकंड नंबर क्या है, मेरा सेकंड नंबर है सर 5 रेशो, यही है 5 रेशो, तो 5 × 9 कितना हो जाएगा 45 होगा। ये आ गई दोनों संख्याएं। अब क्या बोला है, दोनों का टोटल बताइए, तो टोटल या बात करें सम, कितना हो जाएगा, देखो ऐड कर दो, 72 + 45 क्या बन रहा है, 5 + 2 7 और 4 + 7 कितना आ जाएगा 117, यही आएगा। लेकिन क्या इतनी मेहनत की आवश्यकता थी हमें, नहीं थी, हम डायरेक्ट कर जाते, कैसे कर जाते सुनिए, क्या करते वो देखिए। हमसे क्या पूछा था, सम पूछा था ना हमसे पूछा था सम, किसका सम पूछा है, दोनों संख्याओं का। पहली संख्या क्या है मेरी 8 रेशो, दूसरी क्या है 5 रेशो, ऐड करो जरा, पहली है 8 रेशो, दूसरी है 5 रेशो, यही चल रहा है, कितना हो जाएगा ये बन रहा है सर 13 रेशो बन रहा है, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 9, तो 13 × 9 कितना हो जाएगा 117, यही आएगा। तो देखिए फटाफट हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हम बेसिक की तरफ जाएंगे तो हमें 8 रेशो और 5 रेशो मतलब 8x और 5x वैल्यू को मानना होगा, दोनों का डिफरेंस बनाएंगे तो 3x आएगा और x की वैल्यू 9 आएगी, देन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे नंबर्स आएंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी है, डिफरेंस सीधा निकालो रेशो का, 3 रेशो की वैल्यू इतनी, ठीक है ना, तो 1 रेशो की कितनी 1 रेशो आ जाए तो जो पूछा है वो हम निकालेंगे। चलें आगे, चलिए यदि आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो हम और जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, कैसे वो देखिए। चलें थोड़ा सा और आगे, आपसे कहा है दो संख्याओं का जो रेशो है वो 8:5 है। आपसे कहा है कि जो दो संख्याएं हैं उनका रेशो जो है वो कितना है 8:5, और दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 27, और आपसे सम पूछा है ना, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स आपसे पूछा गया है, यही चल रहा है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही टेक्निकल सी चीज हम अब करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। देखिए करना क्या है हमें, मुझे ये बताइए आपको जो वैल्यू दी है वो क्या है। सर वैल्यू दी है हमें 27, लिख लिया मैंने, लिखा, इसमें डिवाइड लगा दो उतने रेशो से जितने रेशो की ये वैल्यू है। सर ये कैसे पता चलेगा भाई, ये क्या है 27, डिफरेंस है, डिफरेंस है ना 27, किस किस का डिफरेंस है 8 और 5 का, इन दोनों का डिफरेंस है 27, दोनों में डिफरेंस बनता कितना है सर 3 रेशो का बनता है 3 का, इसमें 3 का डिवाइड लगा दो, लगा दिया 3 का डिवाइड, 3 का डिवाइड लगा दो, ठीक है। फिर सर आगे बताइए, जितने रेशो की वैल्यू आप चाहते हैं, मतलब जो हमसे पूछा है, कितने रेशो की वैल्यू पूछी हमसे, हमसे दोनों का सम पूछा है, सम पूछा है, ऐड करो दोनों को, 8 + 5 कितना होगा 13, सम पूछा है,
जो जो आपसे पूछा गया है उसका मल्टीप्लाई कर दो। कितना पूछा है आपसे? 13 रेशो, ये मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 से आप इसको डिवाइड करो, 9 टाइम 13 इंटू 9 क्या आ जाएगा? 117। ये आपका आंसर होगा। क्या हुआ? बना पाएंगे? ये क्या था? जितने रेशो की वैल्यू दी है, ठीक है ना, और इनटू किससे किया है? जितने रेशो की वैल्यू पूछी है। बना पाएंगे? तो जो 27 था वो कितने रेशो की वैल्यू था? डिफरेंस था तो 3 रेशो की वैल्यू था। और पूछा क्या था हमसे? सम। सम मतलब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। चलिए चलें आगे, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए बहुत ही ध्यान से, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। कहा है दो संख्याएं हैं, 1:3 का रेशो है और इनका जो सम है वो 240 जो है 240 दिया है और उनका डिफरेंस हमसे जो है पूछ लिया गया है। सर सबसे पहले तो आप आंसर निकालना सिखा दो शॉर्ट से, फिर हम बेसिक देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें जो नंबर दिया है वो लिख लो, 240 लिख दिया। ये कितने रेशो की वैल्यू है? सर ये है क्या? ये है सम। क्या है? सम। तो नीचे क्या लिख दें? रेशो को जोड़कर लिख दें। कितना हो जाएगा? 3 + 1 4। यही था। अब हमसे जो पूछा है उसका इंटू कर दें। क्या पूछा है हमसे? डिफरेंस। डिफरेंस निकालो रेशो का। 3 और 1 में कितना डिफरेंस? 2 का। ये रहा 2। ठीक है, देखो कट रहा है क्या? कुछ कट जाएगा। 2 से 2 बार 4 और 2 से काटेंगे तो 1 बार 2, 2 बार 4 और 0। आंसर क्या आने वाला है? 120। ये आएगा आंसर। अब कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो ध्यान देना, हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सर फर्स्ट नंबर हो गया 1 रेशो हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड नंबर हमारा हो गया 3 रेशो। कितना हो जाएगा? 3 रेशो। क्या दिया है टोटल? ऐड कर लो दोनों को। टोटल दिया है, सम दिया है, हमें दिया है टोटल या सम। कितना दिया है? 1 रेशो प्लस 3 रेशो। ये कितना बन रहा है? 4 रेशो बन रहा है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दी है कितनी? 240। तो यहां से 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 240 डिवाइड बाय, देखो कट पाएगा क्या? कट जाएगा 0। 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 60। क्या पूछा है हमसे? अंतर। अंतर पूछा है ना, तो पहले दोनों संख्याएं निकाल लें। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर जो है वो तो 1 रेशो था और 1 रेशो की वैल्यू क्या है? 60। सेकंड नंबर कितना था हमारा? सेकंड नंबर था सर 3 रेशो और 3 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 180। यही बनेगा। हमसे पूछा है डिफरेंस, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120। देखो जरा मैच कर लो। यही था, यही था ना। फिर क्यों हम मेहनत करना चाहते हैं? हम डायरेक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे हम? जितने रेशो की वैल्यू दी है उससे डिवाइड कर दो, जितने रेशो की वैल्यू पूछी है उसका इंटू कर दो, या मैं कह दूं जितने यूनिट की वैल्यू आपको दी है उससे डिवाइड कर दो और जितने यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है उसका मल्टीप्लाई कर दो। चले आगे, चलिए देखिए जरा इसको बनाया जाए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िएगा। कहा है रामबा मोहन की जो इनकम है वो 8:3 के रेशो में है और जो है इनकी इनकम का जो डिफरेंस है वो है 1000 रुपए। तो राम की इनकम बता दो कितनी होगी? तो सर यहां पर जो दिया है वो डिफरेंस दिया है। क्या दिया है? डिफरेंस दिया है। कितना दिया है? 1000। यही दिया है 1000। जो दिया है वो डिफरेंस दिया है। यदि ये डिफरेंस है तो क्या किया जाए सर? कर क्या सकते हैं हम? हमें डिफरेंस दिया है तो रेशो का भी क्या निकालो? डिफरेंस। कितना चल रहा है? 8 और 3 में डिफरेंस कितना है? 5 का। तो डिफरेंस चल रहा है सर 5 रेशो का। चल रहा है 5 रेशो का डिफरेंस। तो 5 रेशो बराबर 1000 यही बनेगा। तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी
एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 1000 को डिवाइड कर दो 5 से, होगा देखो कट रहा है क्या, 5 से 2 बार 10, कितना आ गया, 1 रेशो की वैल्यू 200, एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 200। क्या पूछ रहा है हमसे, राम की इनकम बता दो। सर राम की इनकम कितनी है, राम की इनकम है कितनी है, राम की इनकम देखो, पहले राम का नाम लिया है तो पहले क्या आएगा 8, तो राम की इनकम है 8 रेशो, यही था। तो 8 इंटू 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 200, कितना हो जाएगा ये 1600, यही बनेगा, कितना बन जाएगा 1600 बनेगा। अब आपके दिमाग में आया क्या सर डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, देखो बनाते हैं। क्या दिया है वैल्यू 1000, लिख लिया, कितने रेशो की वैल्यू है देखो, है क्या ये 1000, सर ये अंतर है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ये, तो कितने रेशो की वैल्यू हुई, माइनस करो 8 माइनस 3, किसकी वैल्यू है ये 5 की, हो गया। पूछी किसकी वैल्यू है, क्या पूछा है आपसे, राम की इनकम, इन दोनों में राम कौन, ये राम है और ये मोहन है, तो राम की इनकम क्या है 8 रेशो के बराबर, ये 8 का इंटू कर दिया, देखो कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा, 5 से 2 बार 10 और डबल 0, कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16, क्या आ जाएगा आंसर 1600 रुपए बनेगा। चलो चलें आगे, बना पाओगे, बन जाएगा, देखो जरा नेक्स्ट इसको बनाया जाए। बन पाएगा, आ रहा है कुछ आंसर, देखें, चलो करते हैं, पहले रीड किया जाए। हमसे कहा है कि जो है 3 संख्याएं हैं और उनमें हमें रेशो दिया है कितना 1 रेशो 2 रेशो 3, यही चल रहा है। फिर कहा है इनके वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, क्या होता है इनके वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर को यदि हम जोड़ दें उनका सम निकालें तो कितना आएगा 126। तो हमसे कहा है संख्याएं बताइए क्या होंगी। सर यहां पर हम रेशो को नहीं जोड़ सकते, क्यों, उसके स्क्वायर को जोड़ने की बात की है, तो पहले क्या करूं मैं, संख्याएं मानना पड़ेगा, संख्याएं हो गई, पहला हो गया 1x, सेकंड क्या हो जाएगी 2x और थर्ड क्या हो जाएगी 3x। ये कहां से आया, सर रेशो से, 1 रेशो से 1, 2 रेशो से 2 और 3 रेशो से 3, हमने संख्याएं मान ली संख्याएं, ठीक है ना। अब क्या करना है, इनके स्क्वायर का सम निकालना है, तो फर्स्ट कौन है 1x मतलब x, इसका स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, हमसे क्या बोला, इनके स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर कर दिया और सम कर दिया, इनके स्क्वायर का सम कितना है 126, ये ठीक था। पहला क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर बनेगा, प्लस 3 का जब स्क्वायर होगा तो 9 बनाएगा और x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर बनाएगा, बराबर 126। क्या कर सकते हैं, अब क्या ऐड हो सकता है, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, कितना हो जाएगा 14x स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 126। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, हाँ कट जाएगा सर, कितना 9 टाइम्स, कट जाएगा 9 टाइम्स, तो यहां से जो है हमें x स्क्वायर की वैल्यू मिली कितनी 9, तो क्या x की वैल्यू नहीं मिल सकती सर, मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहां से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू पर रूट आएगा, आएगा रूट 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आएगी, 3 x की वैल्यू आ गई 3, हो गया, ये ठीक था। क्या हमसे x पूछा था, नहीं, हमसे संख्याएं पूछी हैं, तो बताओ पहली संख्या क्या हो जाएगी, संख्याएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी, पहली संख्या क्या बनेगी, पहली संख्या x, x थी और x की वैल्यू क्या आई है 3, दूसरी संख्या क्या थी 2x, 2x थी तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 6, तीसरी संख्या क्या थी 3x थी, 3x थी तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ये ठीक था। चलो बढ़े आगे,
अच्छा, यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इनके स्क्वायर को ऐड करके देख लीजिए, आंसर सेम आ जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। तो देखो आ रहा है क्या, जोड़ो, 9 1 10 6 16, एक कैरी हो जाएगा, 8 2 से 11 1 12 आ रहा है, यही आएगा। चलो, ये आपका आंसर चेक भी हो गया। चलें आगे, ये हो जाएगा, देखो बना पाएंगे, बन जाएगा ना। चलो चलें आगे। चलो देखो इसको बनाया जाए, सेम है, सिंपल है, बन पाएगा, कोशिश करो कि हम बना पाएं। आया, आ गया, चलो करें शुरू। बन गया। क्या कह रहा है, 3 संख्याएं हैं और इनमें रेशो दिया है 3:2:5 और इनके स्क्वायर का सम दिया है। तो पहले इनका स्क्वायर लिख लें। पहली संख्या हमने मान ली 3x, इसका स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट लिख ली हमने 2x, इसका स्क्वायर, नेक्स्ट लिख ली हमने 5x, इसका स्क्वायर, और तीनों का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1862। ये ठीक था। चलो आगे बढ़ें। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर x स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 1862, यही बनेगा। चलो अब क्या करें, ऐड कर लो सर। 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, 38x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1862, यही बनेगा। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी क्या 1862 और अपॉन में कौन आ जाएगा 38। देखो कट रहा है क्या, कट जाएगा, काट सकते हैं, कट जाएगा, 2 से काटें तो 19 टाइम्स और इसको यही आएगा। चलो अब देखो कट रहा है क्या, कट जाएगा, कट रहा है, एक बार और काटा जाए, ठीक है ना। ऐसे करके काट लो। 931 को क्या करो, भाग लगा दो, किससे 19 से, कितने बार जाएगा 5 बार में ज्यादा हो रहा है 4 बार, ठीक है ना। फिर क्या किया जाए, ये बच रहा है आपका 6 6 12 1 13 7 और ये कितना बच रहा है 1, अब 19 से 9 बार में 171। अच्छा ऐसे क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है रिमाइंडर ज्यादा बचता है तो गलत होने के चांस बनते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा 9, इसको हटा दें। चलो अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 पर रूट आएगा। क्यों सर, भाई यहाँ स्क्वायर है ना और स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है रूट, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 7 आएगी, 7 7। अब क्या किया जाए, सर हमसे पूछा है छोटी संख्या बताओ, ये बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कौन दो, यही पूछा है हमसे, यही पूछा है ना। तो छोटी संख्या कौन सा नंबर बताना है स्मॉलेस्ट, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो गई, कितना है छोटी संख्या 2x ना, तो छोटी संख्या हो गई 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है 7, कितना हो जाएगा 14, क्या आएगा 14 आएगा। चलें आगे देखा जाए, नेक्स्ट बना पाएंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। चलो देखो जरा बनाओ इसको, क्या आएगा। कहा है एक शहर में जो है स्त्री, पुरुष स्त्री और बच्चों की संख्या का अनुपात दिया है, क्या दिया है 4:5:11। फिर क्या बोल रहा है आपसे, यदि बच्चों की संख्या 176 है
तो पुरुषों व स्त्रियों की संख्या बताइए कितनी होगी। सर सबसे पहले हमें एक रेशो दिया है, किस किस का, जो रेशो है उसको हम लिख लें, ठीक है ना। तो रेशो लिख लिया जाए पुरुष, फिर बोला है इसने स्त्री, फिर बोला है इसने बच्चे, यही चल रहा है। तो हमें रेशो क्या दिया है 4, रेशो 5, रेशो 11। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें वैल्यू किसकी दी है। हमें दिया है बच्चों की संख्या, यही दिया है, हमें दिया है बच्चों की संख्या, कितनी दी है, बच्चों की संख्या क्या है 176, यही है, बच्चों की संख्या दी है 176, यही चल रहा है। अब यहां पर आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि बच्चों की संख्या 176 दी है और रेशो में बच्चों की संख्या को कौन रिप्रेजेंट करता है, 11 रेशो, यही करता है। तो 11 रेशो की वैल्यू, 11 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 176, यही होगी। तो यहां से 1 रेशो की वैल्यू मिल सकती है 176 अपॉन 11 हो जाएगा। देखो कट पा रहा है क्या, 11 से एक बार 11, कितना बचेगा 6, 6 बार 66, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। और क्या पूछा है इसने, पुरुषों और स्त्रियों की संख्या बता दो कितनी होगी। तो देखो जरा पुरुष हैं कितने, पुरुष कितने हैं 4 रेशो, पुरुषों की संख्या कितनी है 4 रेशो के बराबर, कितनी है 4 रेशो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 16, तो कितने हो जाएंगे 64, ये ठीक था। चलो चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था, स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, सर ये हमें दी है 11 रेशो, नहीं ये तो बच्चों की है, स्त्रियों की कितनी 5 रेशो, तो 5 इंटू 1 रेशो की वैल्यू क्या है 16, तो कितनी हो जाएंगी स्त्रियां 80, 80 हो गई स्त्रियां, 64 हो गए पुरुष और 176 हो गए बच्चे, यही था। चलो चलें आगे, सिंपल था। क्या हुआ है, एक वैल्यू हमें दे दी सेपरेट, एक वैल्यू बता दी और दूसरी वाली हमसे पूछ ली, यही चल रहा है। चलो चलते हैं आगे, इसको देखा जाए क्या कह रहा है, हमसे कहा है कि दो संख्याओं का जो रेशो है वो 5:9 है और कह रहा है प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए 9 ऐड कर दिया जाए, तो कह रहा है रेशो जो है 16:27 बन जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम रेशो में नंबर जोड़ सकते हैं, भाई एक है रेशो दूसरा है नंबर, क्या हम रेशो में नंबर जोड़ सकते हैं, नहीं, हमें नंबर में नंबर ही जोड़ना पड़ेगा, यही होगा। तो यहां से हमने क्या किया, रेशो से संख्याएं मान ली, संख्याएं मान ली जाएं, हमने संख्याएं मान ली, क्या क्या 5x और 9x, ये ठीक था, 5x और 9x हमने संख्याएं मान ली। अब क्या किया जाए, दोनों में 9 ऐड कर दो, 5x प्लस 9 और 9x प्लस 9 कर दिया, दोनों में 9 ऐड कर दिया, तो कह रहा है उनका रेशो कितना हो जाएगा, उनका रेशो हो जाएगा 16:27, कितना बन जाएगा 16:27 बन जाएगा। आप ये बताइए, क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यदि सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, क्या करें फिर, देखो यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9, कॉमन ले लें, कट जाएगा 5x प्लस 9, ऊपर तो कुछ कॉमन है नहीं, नीचे 9 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ से 9 चला जाएगा क्या बचेगा 1, बराबर 16/27, देखो कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा 9 से 3 टाइम्स, कट जाएगा, कट जाएगा। अब क्या किया जाए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 का इंटू करो, 3 इंटू 5 15x बनेगा, प्लस फिर क्या होगा 3 इंटू 9 कितना बनेगा, 3 इंटू 9 27, बराबर 16 का इंटू एक्स में क्या हो जाएगा 16x प्लस 16 का इंटू 1 में क्या आ जाएगा 16, ये ठीक था। चलो चलें आगे, अब क्या कर सकते हैं सर, भाई x वाले नंबर एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, 27 अपनी जगह पर है, 16 को यहाँ लाओ माइनस हो जाएगा, 16x अपनी जगह पर है, ये 15x वहाँ जाएगा तो
माइनस हो जाएगा। ये ठीक था। चलो अब क्या किया जाए, ये कितना बच रहा है सर, 16 और 10 26, 26 और 1 27, क्या बचेगा 11, बराबर यहाँ क्या बच रहा है x। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 11, x की वैल्यू मिल गई। हमसे पूछा है संख्याएं क्या होंगी, आप ये बताओ हमने संख्याएं क्या मानी थी, यही मानी है। पहली संख्या क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट कर दो, तो जो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा वो होगा 5x के बराबर, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 11, कितना हो जाएगा 55 होगा। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ये हो जाएगा आपका 9x के बराबर, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 11, कितना आ जाएगा 99, ये होगा आपका आंसर। कुछ ठीक है, क्या पूछा है, दोनों संख्याएं बताओ, तो क्या होंगी दोनों संख्याएं, तो संख्याएं क्या होंगी, क्या होंगी, संख्याएं हो जाएंगी 55 और 99। चलें आगे, चलिए देखिए जरा इसको बनाइए। कह रहा है 2000 रुपए को पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का 2 गुना और क्यू को आर का आधा मिले। तो देखिए जरा बांटिए कैसे बटेगा, डिवाइड ही तो करना है, रेशो का मीनिंग भी क्या होता है, डिवाइड करना। चलो करते हैं, किसको डिवाइड करना है, हमारे पास है टोटल पैसा है 2000, कितना है टोटल है हमारे पास 2000 रुपए, यही है टोटल हमारे पास 2000 रुपए है। और हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पी क्यू और आर में, यही करना है, पी क्यू आर में हमें बांटना है। अब एक बात बताइए, हमसे कहा है कि P को मिलना चाहिए Q का 2 गुना। आप ध्यान रखिए जब कभी भी हमें रेशो बनाना होता है या फ्रैक्शन बनाना होता है तो हम अपनी मर्जी से वैल्यू लिख सकते हैं, और अपनी मर्जी से आप जो चाहो वो वैल्यू लिख लो, रेशो हमेशा सेम आएगा। जैसे इसने कहा P को Q का 2 गुना, Q को मैंने 10 मान लिया, तो P को क्या मिलेगा, Q का 2 गुना कितना मिलेगा 20, मिलेगा 20। फिर कह रहा है Q को R का आधा, Q को कितना मिला है R से आधा, तो R के पास 20 होना चाहिए, तो R का आधा क्या हो जाएगा Q 10 हो जाएगा, होगा। इसका हम रेशो बनाएं तो देखो रेशो क्या बनेगा, 0 खत्म, कट जाएगी, क्या बन जाएगा 2:1:2, यही बनेगा, ये बन जाएगा 2:1:2, यही बनेगा, बन गया। हमसे कहा है कि इनको बांट दीजिए, किसको बांटिए 2000 रुपए को, रेशो आपके पास है, टोटल आपके पास है, क्या किया जाए, यदि टोटल दिया हो तो रेशो का भी टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2 रेशो प्लस 1 रेशो प्लस 2 रेशो, कितना बन रहा है 5 रेशो, और इसकी वैल्यू क्या दी है आपको 2000, यही चल रहा है 2000, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000 में भाग लगा दो 5 का, कितना आ जाएगा देखो, क्या आएगा, 5 से काटेंगे तो 4 बार 20, कितना आएगा 400, आएगा 400, 400, आर की वैल्यू आ गई 400। अब आप एक बात बताइए, यदि आर की वैल्यू 400 है तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कैसे होगा, तो बांट दो, इसको बांट दिया जाए, बांट दें, पी को कितना मिल जाएगा सर, पी को मिल जाएगा, पी को कितना मिलेगा, पी को मिल जाएगा आपका 2 रेशो के बराबर, कितना मिलेगा 2 रेशो मिलेगा, 2 रेशो, तो 2 इंटू 400, यही आएगा 400 का डबल, कितना हो जाएगा 800 रुपए, ये किसके हिस्से में आ गया पी के। फिर क्यू को कितना मिलेगा 1 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू क्या है 400, तो इसको कितना मिल जाएगा 400 रुपए। और आर को कितना मिलेगा सर, आर को फिर मिलेगा 2 रेशो मिलेगा, और 2 इंटू 400 क्या बन जाएगा फिर से 800, यही आएगा 800 रुपए। ये ठीक था, कुछ सिंपल है। करना क्या है कि आपको जो दिया है वो एक रिलेशन दिया है कि पी को क्यू का 2 गुना और क्यू को आर का आधा मिले। अब आपको लग रहा होगा सर ये 10 20 ही क्यों माना है आपने 10 20, तो देखो कुछ भी मान सकते हो आप, क्या कहा है आपसे वो सुनो, आपसे कहा है पी क्यू आर में रेशो बनाओ, यही कहा है, और कहा है पी को क्यू का 2 गुना, सर मैं तो क्यू को मानने वाला हूं 50,
तो P को Q का 2 गुना, ये कितना हो जाएगा 100 होगा, और Q को R का आधा, R का आधा है ये, तो R कितना हो जाएगा 100। अब आप बनाओ रेशो, 1 2 और 2 आएगा, सेम आता है, जो आपके मन में आए वो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। चलो देखो इसका आंसर बनाओ क्या आएगा। कहा है दो व्यक्तियों की इनकम में 5:3 का रेशो है, और उनके जो एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्च हैं, उनमें कितना है रेशो 5:9, नहीं 9:5 का रेशो है। तो आपसे कहा है कि पहला व्यक्ति 1300 और दूसरा व्यक्ति 900 रुपए की सेविंग्स करता है, तो उनकी इनकम बता दो कितनी कितनी होगी। तो देखो जरा बना दो, इनकम क्या आएगी, बन पाएगी इनकम, बनाई जाए इनकम। चलो बनाते हैं। देखो सबसे पहले दो व्यक्ति हैं, मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूं, ए और बी लिख दूं चलेगा, हाँ ए और बी हम नाम लिख लेंगे। फिर क्या कहा है, उनकी जो आय है, आय मतलब इनकम, इनकम का रेशो दिया है, कितना दिया है 5:3। तो हमें दिया है इनकम का रेशो, दिया है इनकम का रेशो कितना है, इनकम का रेशो 5:3। अच्छा इनके नाम क्या क्या हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये हो गया इनकम का रेशो कितना 5:3। फिर हमसे कहा है कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, देखो 9:5, यही चल रहा है 9:5। तो हमसे कहा गया है कि वे 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं, तो सेविंग्स कितनी है 1300 रुपए, दूसरे की कितनी है 900 रुपए, यही चल रहा है क्वेश्चन। चलो क्या करना है हमें, देखो कर क्या सकते हैं आप ये बताओ, यदि आप 10,000 रुपए कमाते हो और मैंने कहा कि आपने 8,000 खर्च कर दिए, तो बचे कितने सर 2,000। कितना सिंपल है, 10,000 से 8,000 घटा दो। आपने 10,000 से 8,000 घटाया और 2,000 लाए। इसी को मैं अब कंसेप्ट के शब्दों में बोलूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि 10,000 मेरी इनकम थी, उसमें से मैंने 8,000 मतलब एक्सपेंडिचर घटा दिया, जो बचा वो सेविंग्स है होंगी। अब मैं आपसे कह दूं कि 10,000 आपकी इनकम है और आपने 2,000 खर्च कर दिए, सॉरी 2,000 बचा लिए, तो खर्च कितना कर दिया। तो क्या करें सर, 10,000 में से 2,000 घटा दें तो 8,000 आ जाएगा। ये क्या हुआ, मैंने इनकम में से सेविंग्स घटा दी, तो क्या आएगा, क्या आएगा खर्चे। तो हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं दोनों लॉजिक में से। चलो लगाते हैं, क्या किया जाए। हमने मान लिया इनकम पहले की हो गई 5x, दूसरे की इनकम हो गई 3x, मान ली दोनों की इनकम मान ली। अब दोनों की इनकम में से कितना कितना हमने ये बचा लिया है, कितना 1300 और 900। पहले में से हमने बचाया है 1300, दूसरे में से हमने बचाया है 900, यही चल रहा है। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा ना भाई। इनकम में से हमने बचत घटाई, क्या आएगा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशो हमें दिया है, कितना दिया है 9:5, यही चल रहा है। ये था आपका क्वेश्चन, इसको आप अब जैसे जितने जल्दी सॉल्व कर पाए वैसे हो जाएगा। तो देखें बनाया जाए, करें शुरू। 5 का इंटू 5 में क्या आएगा 25, 13 इंटू 5 65, और कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 9 इंटू 9 81। ये ठीक था। क्या करना है, एक्स वाले नंबर एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, वो इधर आएगा 8100 माइनस हो जाएगा 6500 बराबर ये आपका 27x माइनस हो जाएगा 25x, यही बनेगा। चलो इसको घटा लें आपस में, कितना हो जाएगा 65 5 70, और 10 जो है 80, और एक 81, कितना बच रहा है 16, बच रहा है 1600। 6500 में 6500 को 8100 में से घटाओ, क्या बचेगा 1600, क्योंकि 6500 और 500 7,000 और 1100 वो हो जाएगा बराबर, ये कितना बच रहा है 2x बचेगा। तो यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकालें, 2 से काट सकते हैं, 8 बार 16 और 00, तो x की वैल्यू क्या आएगी 800। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक की इनकम बताओ कितनी होगी, तो x क्या, ये क्या आया है 800 x की वैल्यू, तो प्रत्येक की इनकम क्या बनेगी, इसकी इनकम 800 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 40 और एक 0 4000, इसकी इनकम क्या हो जाएगी 2400 होगी, हो जाएगी।